मोहम्मद शामी तैयारी कर रहा है, जसप्रीत बुमराह जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं, मोहम्मद सिराज, तो ये वो विकेट्स हैं जो इंडियन पेस बॉलर्स को मदद करेगी। घास इतनी छोड़ी हुई है, अगर इतनी घास रहती है और चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से खेल के आ रही है, तो उस पेस और उस किस्म की पिच का वो अनुभव लेके आई है। रोहित के साथ अगर आप यशस्वी को बतौर सलामी बल्लेबाज खिलाते हैं तो वो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन आपको जरूर मदद देगी। शुभमन 3 पे भी खेल सकता है। डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 3 में हम हैं यहाँ पर और हमारे साथ है निखिल भाई। निखिल भाई वेलकम। थैंक यू निखिल भाई यहाँ पर मुझे हबीबी वेलकम टू दुबई। वेलकम टू दुबई और निखिल भाई भी हमारे साथ हैं तो दुबई में निखिल भाई पहले मुझे ये बताइए, ये जो ILT20 है ये बाकी सारी लीग से इतना अलग, इतना डिफरेंट क्यों दिखता है? देखिए, सबसे पहले तो जो समझ में, पिछले साल 21 देशों से खिलाड़ी आके खेल रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस साल वो देश की जो काउंटिंग है वो बढ़ गई है। 23 देशों से, अलग अलग देशों से खिलाड़ी आके खेल रहे हैं। ट्रू सेंस अंतर्राष्ट्रीय लीग T20 और दुबई में है, शारजा में है, अबू धाबी में है। इससे बढ़िया वेन्यू नहीं हो सकता। आप दुबई आते हैं साल के इस सीजन में, स्पोर्ट अच्छा, हर खिलाड़ी से पूछ लीजिए, हर कमेंटेटर से पूछ लीजिए, बिल्कुल, कि यहाँ पे आके क्रिकेट कवर करना, क्रिकेट खेलना प्लेयर के तौर पे, उससे बड़ा बढ़िया कोई उनको मंच मिलता नहीं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यूएई क्रिकेट बोर्ड ने ये अपने लोकल प्लेयर्स को भी मंच दिया है कि क्रिकेट का सुधार जो है वो यूएई क्रिकेट में आपको और वो दिखेगा जी। तीसरा सीजन चल रहा है, सीजन 4-5 में आप देखिएगा जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं उनकी क्रिकेट में सुधार बढ़ता नजर आएगा। बिल्कुल, इससे बढ़िया मंच कहाँ हो सकता है एक लोकल खिलाड़ी के लिए कि आप पोलार्ड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, आप टीम सऊदी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, आपको सीखने को कितना कुछ मिलता है। आप उनके साथ नेट्स में जब अभ्यास करते हैं जी, तो किस तरीके से आप मैच की तैयारी करते हैं और उसी चीज़ की तैयारी आप फिर मैच में लेके अपने प्लान्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्टार्स के साथ आप जब खेलते हैं तो आपकी क्रिकेट में वो सुधार वो नजर आएगा और ये एक बहुत बड़ा अवसर है लोकल प्लेयर्स के लिए। और वो सुधार नजर आ भी रहा है। कायरन पोलार्ड को रन नहीं बनाने दिए यूएई के बॉलर ने और दुबई कैपिटल्स ने वो मैच जीता। पर निखिल भाई, अगर यहाँ पर इतने सारे कप्तान हैं, इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कोई एक्स फैक्टर वाला खिलाड़ी जो आपको देखकर लगता हो यार इसको ना देखने में मजा आता है, इसके खेल में बहुत ज्यादा मजा आता है? देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 सीजन से विंस गल्फ जायंट्स के लिए रन बना रहे हैं, अंत में आके पोलार्ड मुकाबले आपको वो जिताते हुए नजर आते हैं। आपका लोकल प्लेयर मोहम्मद वसीम माय एमिरेट्स के लिए वो जिस तरीके से रन बना रहे हैं, इस सीजन जेसन रॉय खेल रहे हैं, तो वो तड़का वो आपको नजर आएगा। पर निखिल भाई, T20 क्रिकेट की अगर बात करें, क्या बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो गई है? आप बढ़िया स्पिन करते थे, क्या आपको लगता है स्पिनर्स का क्या थोड़ा सा रोल थोड़ा कम होता जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं स्पिनर्स भी स्मार्ट हो गए? सवाल मेरे को देख के या आप खुद भी जवानी में स्पिन करते थे? देखिए, मेरी तो फिटनेस ऐसी है, मैं सिर्फ स्पिन ही कर सकता हूँ। लेकिन बातों को स्पिन नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा बैटिंग की तरफ तो नहीं चला गया? देखिए, 120 गेंदों के फॉर्मेट में 36 गेंदें आपकी पावर प्ले में होती हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस, बैटिंग फ्रेंडली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अगर आप आंकड़े देखते हैं ना, तो हाईएस्ट विकेट टेकर्स में आपके पास 2 फास्ट बॉलर हैं और 2 स्पिनर्स हैं। हाँ, चाहे वो 2 स्पिनर्स आपके भले ही वो रिस्ट स्पिनर हो, राशिद और आदिल रशीद, साथ में टीम सऊदी है, मुस्तफिजुर बतौर तेज गेंदबाज है। ये एक ऐसी क्रिकेट है, बतौर स्पिनर आपको पता है कि बैट्समैन आपकी तरफ भागेगा। अब आप अपनी कला में कितना सुधार करते हैं उसको लेके कि बैट्समैन से आप एक कदम आप आगे रहना चाहेंगे। अगर आप देखते हैं तो एक स्पिनर के पास एक अवसर भी है विकेट चटकाने के लिए, क्योंकि आपके पास बाउंड्री में खिलाड़ी तैनात रहते हैं। वो सोच है ना कि आप सोच रहे हैं अगर मैं बचने जा रहा हूं तो ऐसे फॉर्मेट में बच नहीं पाएंगे। आपकी सोच ही होनी चाहिए बतौर स्पिनर कि मैं विकेट कैसे चटकाऊं, क्योंकि अब आपको एक चीज तो पता है ना, बिल्कुल, कि एक बैट्समैन का माइंडसेट कि वो मेरी तरफ भाग रहा है। सो देन यू हैव टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ हिम। बिल्कुल। निखिल भाई, इस बार ना इंडिया भी जबरदस्त उत्साह है ये ILT20 सीजन 3 के लिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ के ना पिचेस को भी थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं। दुबई की पिच पर चैंपियंस ट्रॉफी भी होने वाली है, टीम इंडिया के मैचेस भी हैं। आपने बड़ा यहाँ पर क्रिकेट कवर किया है, मुझे बताइए दुबई की पिच को लेकर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? इनसाइड देखिए, घास इतनी छोड़ी हुई है, अगर इतनी घास रहती है चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में
मोहम्मद शामी तैयारी कर रहा है। जी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जितनी अच्छी रिस्ट पोजीशन उनकी है, बॉल मूव करेगा, हर टीम को, सबको वो परेशान करेंगे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं, मोहम्मद सिराज, तो ये वो विकेट्स हैं जो इंडियन पेस बॉलर्स को मदद करेगी। पर उसका मतलब ये भी है क्योंकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से खेल के आ रही है, तो उस पेस और उस किस्म की पिच का वो अनुभव लेके आई है, तो शायद ये फायदा करेगी। दुबई वेलकम हो जाएगा भारतीय टीम का। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर कुछ निखिल भाई, कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो एडवांटेज है? और सिर्फ पाकिस्तानी क्यों, बहुत सारे और देश के भी जो मेन स्ट्रीम क्रिकेटर्स हैं जो उस चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाई देंगे, क्या लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल जाएगा उनको पहले से? देखिए, एडवांटेज नहीं, लेकिन फर्क ये है कि आज इस लीग का दूसरा दिन है, एक महीने तक ये लीग चलेगी। किस तरीके से पिचेस वेयर एंड टेयर होता है, कितने इन पिचेस के ऊपर कितने मुकाबले होते हैं, घास कितनी रहती है, वो बड़ा फर्क डालेगा। हाँ, एक तेज गेंदबाज के लिए, बतौर तेज गेंदबाज आपको पता होता है कि अगर ऐसे घास रहती है तो आपने कौन सी लेंथ पे बॉल डालना है, वो थोड़ा सा एक इनसाइट रहता है। बट बैट्समैन भी उस तरीके से तैयारी करके आता है कि सामने वाला बॉल जो है उसको किस तरीके से खेलना है, अगर ऐसी पिचेस रहेंगी, कौन से गेंदबाज की एक एवरेज स्टैंडर्ड लेंथ क्या है, उनका कंफर्ट जोन क्या है, वो क्या बैकफुट पे ज़्यादा डालते हैं, तो वो तैयारी भी रहती है। लेकिन एक महीने के बाद किस तरीके से वो पिच खेलेगी ना, वो क्रिस्टल बॉल होती तो मैं बता देता। पर निखिल भाई, एक डिबेट भी चल रही है, वो मैं आपसे जान लेता हूं, क्योंकि वहां पर आपका पर्सपेक्टिव जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की जब टीम आएगी, यहाँ पर आपको क्या लगता है, एक जो डिबेट है कि क्या यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग किसको करनी चाहिए? यशस्वी जायसवाल हमारे T20 के ओपनर हैं, टेस्ट के ओपनर, पर वनडे में अभी तक जगह नहीं मिली है। शुभमन गिल के जो पिछले कुछ टाइम से, ओडीआई नहीं, अगेन लोग कहेंगे कि हम फॉर्मेट्स को मिक्स कर रहे हैं, पर क्योंकि वनडे बहुत पहले खेला है टीम इंडिया ने, बहुत रिसेंटली कुछ नहीं खेला है, आपको क्या लगता है कौन बेस्ट इंडिया का ओपनिंग पेयर कौन होना चाहिए? देखिए, एक पुरानी रीत जो चली आ रही है और उसको मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, रोहित के साथ अगर आप यशस्वी को बतौर सलामी बल्लेबाज खिलाते हैं तो वो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन आपको जरूर मदद देगी। शुभमन टीम पे भी खेल सकता है, क्योंकि आप भारतीय क्रिकेट के भविष्य की तरफ जा रहे हैं। तो फिर मैं मानता हूं कि आप भविष्य को मद्देनजर रखें, यंगस्टर को उतारिए। वो कहते हैं ना, वो जोश, वो जुनून, द एक्सुबरेंस ऑफ यूथ, वो नजर आता है। और वो चैंपियन खिलाड़ी है जिसके नाम ही यशस्वी है, उनके खेल में वो यशस्वी रहते हैं। तो जरूर मैं कहता हूं कि रोहित के साथ उनको बतौर सलामी बल्लेबाज आप खिलाइए। निखिल भाई, एक विकेट कीपर के ऊपर भी डिबेट है कि क्या केएल राहुल, जो कि पिछली बार ओडीआई वर्ल्ड कप में विकेट कीपर थे टीम इंडिया के लिए, बढ़िया परफॉर्मेंस भी रही थी, नंबर 5 पर मिडिल ऑर्डर में भी अच्छे रन आए थे, क्या उनको होना चाहिए विकेट कीपर, या ऋषभ पंत और संजू सैमसन भी हैं? कौन होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का वनडे क्रिकेट में विकेट कीपर? मेरे ख्याल में इस समय दौड़ में, क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सोच जो है वो ऋषभ की तरफ जाएगी। लेकिन ये बड़े दिनों के बाद ना एक बड़ा अच्छा एक सरदर्द है, और किसके लिए? अजीत अगरकर के लिए और साथ में गौतम गंभीर के लिए। क्योंकि अगर आप तीनों खिलाड़ी को देखते हैं, एक लेफ्ट हैंडर होने के तहत आपके पास ऑफ कोर्स ऋषभ पंत है, केएल राहुल के आंकड़े 5 नंबर पे बहुत अच्छे, संजू सैमसन क्या 5 नंबर पे खेल सकते हैं? क्योंकि केएल राहुल और ऋषभ पंत 5 नंबर पे खेल सकते हैं, और कौन से नंबर पे आपने उस बैट्समैन विकेट कीपर को खिलाना है, उस पे वो निर्णय लिया जाएगा, वो बड़ा फर्क रहेगा। बिल्कुल। निखिल भाई, एक आखिरी सेगमेंट, कुछ शॉट्स के नाम लूंगा, कुछ क्रिकेटिंग टर्म्स हैं, जो खिलाड़ी आपको अपने टाइम पर या फिर नई जनरेशन में, जो भी आपको पहला नाम अगर आप उस शॉट के साथ एसोसिएट कर सको, कवर ड्राइव। देखिए, कवर ड्राइव मेरे टाइम में तो मैं ड्रेसिंग रूम से हमेशा उसकी सराहना करता है। बैटिंग में वो क्रिकेट के इंस्टीट्यूशन से बड़ा बढ़िया, बेहतर तो कोई होता नहीं था, सचिन तेंदुलकर। पुल शॉट, कपिल देव, बिकॉज ऑफ द नटराज। स्ट्रेट ड्राइव, तेंदुलकर वंस अगेन भाई, उससे बढ़िया तो। अच्छा निखिल भाई, ये सवाल मैंने जिससे भी पूछा है ना, स्ट्रेट ड्राइव पर मेरे को अभी तक कोई दूसरा जवाब मिला ही नहीं। वो यार, मतलब उससे बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, प्लीजिंग टू द आई, मास्टर, वो एफर्टलेस तरीका, वो तो हमारे मतलब दिमाग में, जहन में, हमारे हार्ड ड्राइव में ना गोद दिया गया भाई, इनसे बेहतर कोई स्ट्रेट ड्राइव मार ही नहीं सकता। बिल्कुल। स्विच हिट, यार स्टार्ट तो केविन पीटरसन ने किया था, हमारा दोस्त है, गोल्फर है, तो गुरुजी पीटरसन। स्कूप शॉट, दिल स्कूप, सेलेक्ट करते दिलशान। यॉर्कर, वसीम अकर, वकार यूनिस एंड जसप्रीत बुमराह
आशीष नेहरा, एफर्टलेस, जहीर खान लीजिए। बाउंसर। यार सबसे खतरनाक बाउंसर जो मुझे याद है ना, तो ऑफ कोर्स इयन बिशप, माल्कम मार्शल, बट अजीत अगरकर का बाउंसर बड़ा ना वो तीखा होता था, बिकॉज इतने लंबे कद के है नहीं, दूर से बड़े वो स्किडी तरीके से। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली और मुंबई का रणजी ट्रॉफी का फाइनल हो रहा था ग्वालियर में, और यंगस्टर थे अजीत अगरकर, और वो सफ़ेद बॉल से डाल रहे थे। तो पहला डे एंड नाइट मैच हुआ था फाइनल रणजी ट्रॉफी का सफ़ेद बॉल से। मैं बता रहा हूँ बहुत तेज डालते थे और बहुत तीखा बाउंसर डालते थे। और अगरकर की ये जो फास्ट बॉलिंग है, कई लोगों ने जब भी उनको हल्के में लिया उन्होंने बड़ा प्राइस चुकाया है, बाकी टीम्स ने। पर क्यों? हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बिल्कुल। रिवर्स स्विंग, वसीम भाई, वकार, एंड ऑफ कोर्स देन जहीर खान। पर पाकिस्तान में वो कला वहां से ओरिजिनेट हुई रिवर्स स्विंग की। रिवर्स स्विंग का आई थिंक वो बॉल जब पुराना होता था तो वो रिवर्स होता तो उसका नाम आया, ऑफ कोर्स एशिया से ही आया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था क्योंकि जब से यहाँ पे एसजी टेस्ट का बॉल इस्तेमाल हुआ, या इंग्लैंड में अगर ड्यूक्स का बॉल अगर एशिया में यूज़ होता था, तो वो एक ऐसा बॉल था जिसकी सीम उभरी हुई थी और वो शाइन बड़ा अच्छा होता था एक तरफ से, दूसरी तरफ से वो खुरदरा होता था, पसीना लगाते थे। तो वो रिवर्स स्विंग जो साइड भारी होती है ना वो डिप करती है। तो एशियन कंडीशंस में खुरदरी विकेट हो, ड्राई विकेट हो, लाल मिट्टी की हो, सूखी विकेट हो, तो वहाँ पे ज़्यादा चलता था। तो मे बी इसी की वजह से। जी। गुगली, गुगली मे बी नरेंद्र हिरवानी या अब्दुल कादिर, जिस तरीके से वो डालते थे। सो दूसरा स्टार्ट भले ही सकलेन मुश्ताक ने किया हो, लेकिन मेरे लिए हमारा लोकप्रिय द टर्मिनेटर हरभजन सिंह से बढ़िया भैया कोई दूसरा नहीं डालता। निखिल भाई, आखिरी सवाल, क्या आपका प्रेडिक्शन क्या है? अगेन मैं वो क्रिस्टल बॉल निकालने के लिए नहीं कह रहा, पर फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ILT20 सीजन 3 में आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम के सबसे बढ़िया चांसेस हैं जीतने के लिए ट्रॉफी? यार T20 क्रिकेट में ना, जैसे ही आप कुछ प्रेडिक्शन करते हो ना तो प्रेडिक्शन खिड़की के बाहर चली जाती है। माय एमिरेट्स पिछले साल जीता था, भले ही पहला मैच हार गया हूँ, बट टीम अच्छी है, खतरनाक है। बट जेन्युइनली मैं चाहता हूँ एक टीम जो सरप्राइज कर सकती है सीजन सबको, वो शायद शारजा वॉरियर्स है। 2 सीजन क्वालिफाई नहीं की थे, सो होपफुली क्वालिफाई करके इट्स 2 गुड डेज। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच निखिल भाई फॉर योर टाइम। थैंक यू। ये जो ILT सीजन 3 है, ये आप देख सकते हैं जी नेटवर्क।